नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत। और बढ़ते हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर बड़ी खबर इस वक्त की बड़का गांव से, जहां पर विधायक अंबा प्रसाद की दबंगई सामने आई है। हजारीबाग के कचकमदाग थाना में देखने को मिली उनकी दबंगई। विधायक अंबा प्रसाद अपने समर्थकों के साथ पहुंची हुई थी और अवैध बालू से लदे 8 ट्रकों को छुड़ाकर अपने साथ ले गई। बता दें कि कल कचकमदाग पुलिस ने अवैध बालू तस्करों के खिलाफ अभियान चलाया था। इसमें पुलिस ने अवैध बालू से लदे 8 ट्रकों को जब्त किया था और इस मामले में पुलिस ने 8 गाड़ी मालिकों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी। बाद में अंबा प्रसाद अपने समर्थकों के साथ थाना पहुंची और जब्त ट्रक को जबरन अपने साथ ले गई हैं। इस मामले में पुलिस के वरीय अधिकारियों ने विधायक अंबा प्रसाद पर कोई कार्रवाई की नहीं की है और ना ही उनके समर्थकों पर कोई कार्रवाई हुई है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, जिसमें सत्तारूढ़ दल कांग्रेस पार्टी से विधायक अंबा प्रसाद की दबंगई देखने को मिली है। पुलिस थाने से उन 8 ट्रकों को छुड़ा कर ले गया है, जिन पर आरोप था कि वह अवैध तरीके से बालू की तस्करी करते हैं। और इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अमित का, जिस वक्त फोन लाइन में हमारे साथ जुड़ चुका। अमित, ये बहुत ही चिंताजनक एक खबर है। एक विधायक एक जनप्रतिनिधि से ऐसी उम्मीद तो नहीं की जा सकती थी कि वो कानून को अपने हाथ में इस तरीके से ले। बिल्कुल पंकज, आपने सही सवाल उठाया और कह सकते हैं जिस तरीके से 8 बालू लदे ट्रैक्टरों को जिस तरीके से दबंगई दिखाते हुए यहां से निकाला गया। और हालांकि इस बाबत जो है कहीं कोई बयान अभी तक ना विधायक ने दिया है, ना ही पुलिस पदाधिकारी ने दिया है। लेकिन सीओ ने कहा है कि मैंने एफआईआर दर्ज किया। सर्च के दौरान जो बालू उठाव की अनुमति कहीं से नहीं है, पूरे राज्य सरकार के तरफ से अभी तक बालू के उठाव के लिए कहीं कोई अनुमति नहीं। बावजूद इसके अंबा प्रसाद वहां पहुंचती हैं। तकरीबन 11:30-12 बजे का समय रहता है और बानादाग थाना में वो पहुंचती है और चीजों को लेकर कह सकते हैं कि एक विधायक है, रसूख है और सरकार है उनका। और जिस तरीके से आरोप लगा है खासतौर पर उनके ऊपर कि उन्होंने इस तरीके से अपने रसूख को दिखाते हुए जो है 8 ट्रकों को छुड़वाया है, ट्रैक्टरों को क्षमा करेंगे। और जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण आया है अपने आप में, ये अपने आप में चौंकाने वाला है, क्योंकि कानून अपना काम करता है और विधायक हैं, उनको भी समझना चाहिए कि किस तरीके से आखिर इस तरीके से क्यों छूटता है, ये सारी चीजें चलती हैं। पूर्व में भी मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि ये कोई पहला मामला नहीं है। बालू उठाव को लेकर उनके अपने सगे भाई पर भी आरोप लगता रहा है, लेकिन इन सबके बीच इस तरीके से अपने आप में, और सबसे बड़ी बात है कि चुप्पी जिला प्रशासन के तरफ से या थाना के तरफ से चुप्पी अपने आप में चौंकाने वाली चीजें रही हैं। और इस प्रकरण में क्या कुछ आगे निकल कर आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल अमित, तो एक तरफ मुख्यमंत्री हैं, राज्य सरकार है, जो ऐसे अवैध तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कहते हैं, प्रशासन को खुली छूट देते हैं, पुलिस को खुली छूट देते हैं कार्रवाई करें, और उन्हीं के विधायक ऐसा करती हैं, तो क्या संदेश जा रहा होगा? बिल्कुल, इस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए सरकार को कि यदि इस तरह की चीजें हैं, यदि विधायिका पर आरोप लगा है, बड़का गांव के कुछ लोग हैं, सभी को अभी लॉकडाउन के समय में पैसे की जरूरत है, लेकिन आप कानून नहीं तोड़ सकते हो। जो कानून बना है बालू उठाव को लेकर, कहीं कोई कानून नहीं है अभी फिलहाल सरकार के पास, तो कहीं ना कहीं अवैध संचालन हो रहा है। यदि जिला प्रशासन ने उस पर संज्ञान लिया और ये लगातार चलता है, ये सारी चीजें रोजाना होती हैं, इन सब के बीच जिस तरीके से विधायिका पर आरोप लगा कि वो पैरवी करा के जिस तरीके से अपनी रसूख दिखा के हम सरकार में हैं, हम कांग्रेसी विधायक हैं, मैंने ये किया, जिस तरह की चीजें आ रही है अपने आप में चौंकाने वाला। लेकिन कानून का पालन कराना सरकार का काम है, उनके पूरे तंत्र का काम है और तंत्र कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। अमित, पिछले दिनों जो मजदूरों को नामजद बनाया गया था, जो लाठीचार्ज हुआ था, उसमें अंबा प्रसाद जनसंघर्ष कर रही थी और उनके गिरफ्तारी का विरोध कर रही थी। बिल्कुल ठीक बात है कि ऐसा तो नहीं कि अंबा प्रसाद को जानकारी नहीं हो कि अवैध तरीके से बालू उठाव कर रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है क्या? या उन्हें पता होगा कि अवैध हो रही तस्करी है, क्योंकि बालू उठाव तो कहीं हो नहीं रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता है और ये नहीं जानकारी हो ऐसा नहीं है। क्षेत्र की विधायिका है, ये भले ही पॉलिटिकल बयान हो सकता है इस तरह के संबंधित चीजों के लिए, लेकिन जिस तरीके से बड़का गांव इन दिनों में कह सकते हैं चर्चा का विषय बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं बालू को लेकर, कभी कोयला को लेकर, अभी एनटीपीसी का जो मामला रहा है, स्थानीय लोगों के समर्थन में
खड़ी होती है, यहाँ पर व्यवहार न्यायालय में आती है, और उन चीजों को भी हम लोगों ने प्राथमिकता से दिखाई कि किस तरीके से 19 लोगों को, हालांकि जिला प्रशासन ने तमाम जो 19 लोग आरोपी मजदूर रहे हैं उन पर जो कार्रवाई की गई, उनको जेल भेजा गया, लेकिन जिस तरीके से जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो कहीं न कहीं नगण्य दिखता है। और ये पंकज जी, ये सोचने वाली विषय है और इसको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से क्यों हो रहा है। यदि हो रहा है तो कौन लोग रोकेंगे, क्योंकि अनुमति इन तमाम तरह की चीजों की नहीं है। ऐसा तो नहीं कहीं कि जन संघर्ष के नाम पर कुछ ऐसा संघर्ष भी अंबा प्रसाद की ओर से किया जा रहा है जो कि गलत है, और कहीं ना कहीं सलाह देने वाले इनके गलत सलाह दे रहे होंगे इन्हें? उनको समझना चाहिए, उनके 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 पिताजी विधायक रहे हैं, उनकी माँ विधायक रही है, ये भी है, लॉयर भी रही हैं, इनको समझना चाहिए, पूरे कानून का ज्ञान है। लेकिन कहाँ टेक्निकल फॉल्ट है ये हम आप नहीं गेस कर सकते हो या समझ नहीं सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं समस्या तो है, स्थानीय लोगों को समस्या है, या फिर कानून का पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर तमाम चीजें सक्रिय, या कोयला के नेटवर्क की बात की जाए जिसको लेकर विरोध किया गया, या फिर एनटीपीसी की दबंगई की बात रही है, उसको भी हम लोगों ने दिखाया कि किस तरीके से आप यदि विरोध करोगे तो आपका नौकरी खतरे में है, आपको हटा दिया जाएगा, आप वहां लायक नहीं हो, इस तरह की चीजें हैं। और वो खुद भी उनको समझना चाहिए, मामला आप विधायिका हो, आप माननीय हो, सही है, लेकिन जो एक्चुअल पॉइंट है उसको समझना पड़ेगा कि लोगों की जो तकलीफ है, आप तकलीफ को उस समय समझते हो कि 8 ट्रैक्टर को मैंने छुड़ा दिया, मैं पावरफुल हूं, ये पावर कोई काम का नहीं है, इसलिए कि वो पूरा क्षेत्र हमेशा से परेशान रहा है, और ये पूरा क्षेत्र बड़का गांव का जो क्षेत्र है वहां के लोग हैं वो सारे लोग समझते हैं चीजों को, इसलिए तीसरे टर्म में कह सकते हैं कि एक तरीके से आपको जो तमाम आपके परिवार के साथ जो भी हुआ प्रशासनिक स्तर पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो, किसी को कुछ भी करने की इजाजत नहीं है। कानून का पालन करवाना तो आप लोगों की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल अमित, एक बात जो आप बता रहे हैं कि हालांकि जिला प्रशासन की ओर से या फिर थाने से कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है, जानकारी कैसे निकल कर आई कि अंबा प्रसाद ही, क्या चश्मदीदों ने कहा या पुलिस वाले ही जो है ऑफ रिकॉर्ड ये बातें बता रहे हैं? पंकज जी, आपको मैं बताऊं कि जो अंचल अधिकारी है, सीओ, जिसने ये पूरे जो क्या है कि 8 जो ट्रैक्टर लदे हुए हैं उसको उन्होंने सीज किया, बजावता हम लोगों के पास बयान भी है, संभवतः हम लोग दिखा पाए होंगे या नहीं दिखा पाए होंगे तो हम लोग दिखाएंगे, लेकिन जिस तरीके से सारी चीजें रही है, क्योंकि सच दिखाना हमारा काम है, आपने किया तो किया, और अंचल अधिकारी ने कहा है कि मैंने अपना काम कर दिया, अब जिला प्रशासन क्या करती है, थाना क्या करती है, विधायिका से हम लोगों ने प्रयास किया कि वो अपना भी बयान दे, लेकिन अब तक उनका भी बयान नहीं है। इस तरह की चीजों में बयान नहीं आता है, बाकी बहुत तरह की चीजें होती है जो सर्कुलेट हो सकता है या अनावश्यक चीजों को भी दिखाया जाता है, लेकिन हम लोगों ने सच दिखाया, वहां के लोगों के तकलीफ के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लगातार अंबा प्रसाद से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करें, संपर्क करें, लेकिन फोन उनका लगातार व्यस्त रहा था कि उनका वर्जन भी हम जान लेते और उन्हें इस बात का बलाल नहीं रहता कि बिना उनसे पूछे हम इन खबरों को दिखा रहे हैं। जो एक पहले अमित आएंगे आपके पास, आपसे बात करेंगे, लेकिन एक जो बयान आ रहा है वो हम आपको सुनाते, पहले दर्शकों को सुना देते हैं वो बयान जो आया है। क्रम रात लगभग 10 बजे के लगभग का है, उसमें 8 बालू की गाड़ी जो है, जो इलीगल था, जा रही थी ढेंगरा के पास लगभग, वही हम लोग को पता चला तो हम लोग गए वहाँ, जाने पर जो है हम लोग इशारा किए बालू वाले ट्रक को, रोको तुम लोग, इशारा करने के बाद वो लोग जो है गाड़ी रोक दिया, और रोक करके ड्राइवर सब भाग गया वहाँ से। बाद में हम लोग चेक किए, सब गाड़ी में बालू लदा हुआ था, तो हम लोग उसको सीज करके थाना में, यही घटना करा।